हम 3 बहनें थीं। हमारा बहुत बड़ा घर और उसमें बहुत बड़ा बाग था। ये मेरे बाबा ने नया नया ख़रीदा था। मेरे बाबा का शौक़ पुरानी हवेली ख़रीदना था। ना जाने क्यों वो पुरानी हवेली बहुत शौक़ से ख़रीदते थे। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भयानक दुनिया में आपका वेलकम है। हम आपके लिए लाए हैं खौफनाक और दिल को दहला देने वाली सच्ची कहानियाँ। रोज़ नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। तो चले आए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी है अनार का दरख्त। अनार के दरख्त की दोस्ती की एक पुरअसरार दास्तान। मेरी अम्मी और हम तीनों बहनें नमाज की पाबंद थीं, लेकिन मेरी अम्मी के साथ अब्बू इतनी पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे। हमने उन्हें सिर्फ जुम्मा या ईद की नमाज़ पढ़ते देखा था। अलबत्ता मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन नमाज के साथ साथ कुरान पाक और वज़ाइफ भी शौक़ से पढ़ती थीं। उनका ज़्यादातर वक़्त इबादत में ही गुज़रता था। जिन्नों, भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ना और मूवी देखना हम तीनों बहनों का पसंदीदा मशगला था, क्योंकि हमारा वास्ता कभी भी जिन भूत वगैरह से नहीं पड़ा था, इसलिए हमने इसे खेल बना लिया था। हमारे बाबा जब भी पुरानी हवेली या मकान ख़रीदते तो हम जब इसमें शिफ्ट होते तो जिन भूत का खूब शोर मचाते कि यहाँ जिन है, वहाँ चुड़ैल थी वगैरह वगैरह। इसी खेल में हम तीनों जवान हो गए। खूबसूरती हमें विरसे में मिली थी। इस मर्तबा बाबा ने जो हवेली ख़रीदी वो बड़ी खूबसूरत थी और इसमें बड़ा सा बाग देखकर हम तीनों खुश हो गए। मेरा नाम नाज है, मेरी छोटी बहन सबा, फिर सबसे आखिरी हबा है। जब हम हवेली पहुँचे तो बाग भाग कमरे देखकर अपने लिए पसंद कर रहे थे। मैंने जो कमरा पसंद किया वो बहुत बड़ा था। उसकी खिड़की बाग की तरफ निकलती थी, मगर बाग बेतरतीब पड़ा हुआ था। दरख्तों की शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दरख्त की शाख तो मेरे टेरेस तक पहुंच रही थी। मैंने टेरेस पर खड़े होकर बाग का जायज़ा लेना शुरू किया। बाग में आम, अमरूद, अनार, किन्नू, नारियल, चीकू, हर किस्म के दरख्त थे। मैं हंसने लगी कि ये तो पूरा फ्रूट मंडी है। जिस दरख्त की शाख मेरे टेरेस तक आ रही थी उसमें जा बजा अनार लगे हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर एक अनार तोड़ा और खाने लगी। वो बेहद मीठा था। फिर मेरी नज़र अनार के दरख्त पर पड़ी। मैंने हंसते हुए दरख्त की शाख पकड़कर कहा, आज से हम दोनों दोस्त, मगर एक शर्त पर कि तुम रोज़ाना मुझे अच्छे अच्छे अनार खिलाओगे, ओके? मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई दरख्त खुश हो रहा है। सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखा कि मेरे बिस्तर की साइड टेबल पर अनार रखे हुए थे। मेरी नज़र बेसाख्ता दरख्त पर पड़ गई, क्योंकि खिड़की में से भी वो दरख्त नज़र आता था। ऐसा लगा कि वो सुबह बखैर कह रहा है। मैंने बेसाख्ता उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहा। ये नहीं सोचा कि दरख्त से टूटकर ये अनार मेरे बिस्तर के साइड टेबल में कैसे आया। मैं जब नीचे पहुंची तो सबा बोली, यार नाज बाजी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अजीब तरह के ख्वाब देखती रही हूँ। जैसे हमारी हवेली के नीचे एक तहखाना है, वहाँ कोई काली का मंदिर है और वहाँ इंसान की बलि चढ़ाई जाती है। मैंने कहा, बस बस ज़रा संभल के ये डरावनी मूवी देखना बंद करो। ये सब इसी का फतूर है। जिस घर में भी तुम जाती हो तुम्हें भूत दिखना शुरू हो जाते हैं। मगर बाजी, मैं भी सारी रात जागती रही हूँ। मेरे कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती रही है। जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखती तो कोई आवाज़ ना आती, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटती तो पानी गिरने की आवाज़ दोबारा आने लगती। आखिर में जब मैं गुस्से में गई और मैंने कहा, कौन है? और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि बाथरूम के नल खुले हुए थे। फिर जैसे ही मैं बंद करने के लिए आगे बढ़ी तमाम नल खुद ब खुद बंद हो गए और ऐसा हो गया था कि कभी खुले ही नहीं थे। वाह, बहुत खूबसूरत कहानी है। बंद करो अपनी ये बकवास कि नल बंद थे नल खुले थे। बाजी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम लोग जिस नए घर में जाती हो ऐसा ही कहती हो। मगर बाजी सच, आज रात ये सब वाकया ही में हुआ है।
کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہا۔ شام کو ہمارا ایک ملازم گھبرایا ہوا حال میں داخل ہوا کہ صاحب مجھے بچاؤ۔ ہم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ چھالے سے بنے ہوئے تھے، جیسے اسے کسی نے جلایا ہو۔ ہم سب نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ وہ بولا صاحب صحن میں وہ جو نار کا درخت ہے اس کی جانب باغ کا تمام کوڑا لے جا کر جلا رہا تھا کہ وہ تمام جلتا ہوا کوڑا مجھ سے چمٹ گیا۔ میں ڈر کے بھاگا اور دیکھیے مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ بابا نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ وہ آیا۔ اس نے جب ملازم کے جسم پر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر بولا اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہم سب حیران ہو گئے کیونکہ ہم سب نے اس کے جسم پر بڑے بڑے چھالے دیکھے تھے۔ ابو نے نوکر موجو سے پوچھا، موجو جب تم آئے تھے تو تمہارے جسم پہ چھالے تھے، اب یہ سب ٹھیک کیسے ہو گئے؟ وہ بولا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں تو ٹھیک تھا، آپ نے ہی زبردستی مجھے لٹا دیا ہے۔ ہم سب حیران ہو گئے۔ ابو نے سب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔